क्या नाम है आपका? राम सरीश वर्मा। ये बताइए, वर्तमान में आपके सांसद जी कौन है? वर्तमान में तो हमारे सांसद जी हैं हरीश द्विवेदी जी। विकास हुआ कि नहीं बस्ती में? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी धर्मवाद के नाम पे काम कर रहा है, कोई जातिवाद के नाम पे काम कर रहा है। किस राजनीतिक पार्टी के पास राष्ट्रवाद है? बताइए, किसके एजेंडे में राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रवाद के नाम पे काम कर रही हो? सभी राजनीतिक पार्टियां वो अपना व्यवसायीकरण कर चुकी हैं और राजनीति को अब व्यवसाय बना दिए हैं। ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उतनी दूरदर्शी प्रधानमंत्री आज तक भारत में ना अभी तक हुआ और शायद आगे संभव ना हो। सभी के वोट बैंक हैं और 30% से लेकर के 50% जनता अंधभक्त है और इसी वोट बैंक का सभी राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही हैं और देश के नाम पे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज बताइए, 70 लाख प्रति वर्ष जो है उत्तर प्रदेश से लड़के इंटरमीडिएट पास करते हैं। किस राजनीतिक पार्टी के पास एजेंडा है कि उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? हम उनको व्यवसाय में एडजस्ट करेंगे? ऐसा नहीं कि इस चीज का सलूशन नहीं है, इस चीज का सलूशन है। लेकिन देश की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं के रोजगार के लिए, जिसके पास कोई एजेंडा हो कि मैं इस तरीके से सभी युवाओं को एडजस्ट करूंगा? 70 लाख लड़का उत्तीर्ण हो रहा प्रतिवर्ष सभी बोर्डों से मिला करके, उसमें से 5 लाख नौकरी भी नहीं मिल रही एक वर्ष में। बाकी के 65 लाख कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या एजेंडा किसी राजनीतिक पार्टी के पास है? किसानों के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास कोई एजेंडा है? एमएसपी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, क्यों नहीं एमएसपी दे रहे हैं? 52 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है और 22 रुपए किलो रेट दिया जा रहा है। कभी किसान से पूछा गया कि उसकी लागत क्या है? जो किसान वहां पे 2-4 है भी धरने बैठे हैं और वो मुखिया है, उन्हीं से पूछ लिया जाता है। लेकिन जो हकीकत में पिस रहा है, उस जो अपना खून पसीना तपा रहा है गर्मी में, उससे नहीं पूछा जा रहा है। किसानों को सहयोग के लिए लगातार बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं प्रधानमंत्री आई ना योजना 2000 रुपए खाते 2000 रुपए खाते में देने। सब लोग अपने वोट सभी पार्टी राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक होने की वजह से उनको लीडिंग के लिए केवल 6-7% वोट की जरूरत होती है सत्ता पाने के लिए, और उस वोट के लिए वो अपने फायदे के लिए जो है योजनाएं लाते हैं और रेवड़ियां बांट करके 2-4% वो वोट ले लेते हैं और उसी प्रकार सत्ता में आ जाते हैं। कभी ये रहते हैं, कभी वो रहते हैं। राष्ट्रवाद किसी के पास है ही नहीं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे काम करें। इसीलिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं और मैं खुलेआम मन से बोल रहा हूं, मैं नोटा का समर्थक हूं और जनता से भी आह्वान करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों को लात मारे और जो है नोटा का समर्थन करें। ये बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व की बात क्या हिंदू खतरे में है? ना हिंदू खतरे में है और ना मुस्लिम खतरे में है, और इस पर कोई काम नहीं करता। ये सब वोट की राजनीति है और सिर्फ वोट के लिए बोलते हैं, सिर्फ वोट के लिए बोलते हैं। क्या जो लोग बेरोजगार हैं उसमें हिंदू नहीं है? क्या जो लोग बेरोजगार हैं उसमें मुस्लिम नहीं है? तो कौन से हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? सारे हिंदुओं को एडजस्ट करा दे रहे हैं। क्या जितने बेरोजगार हिंदू हैं उनके लिए व्यवस्था कर दिए? वो जब नहीं किए हैं तो कैसा हिंदूवाद भाई? कैसा हिंदूवाद? हिंदू के नाम पे वोट आप ले रहे हो, और हिंदुओं की अगर इतनी चिंता है तो उनके बच्चों के लिए फ्यूचर बनाइए ना। वो राम मंदिर की बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनाए। राम मंदिर, चलिए वो एक अलग मुद्दा है। हम भी भगवान श्री राम को मानते हैं और हिंदू धर्म से संपर्क रखते हैं, वो मेरी आस्था है उनके प्रति, ठीक है, वो भी एक अलग चीज है। मुद्दा उन्होंने खत्म थोड़ी किया है। कानून न्यायपालिका में था, चल रहा था और निर्णय हुआ तो मंदिर बन गया। अब उनके शासनकाल में था तो उनकी टीआरपी उनको मिल गई, तो इसमें टीआरपी लेने की कौन सी बात है भाई? हकीकत जो है उसको बयां करिए ना। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या व्यवस्था है। आप बस्ती के निवासी हैं ना? सिस्टम भ्रष्ट है। कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रशासन करने के लायक अब नहीं रहा है, क्योंकि राजनीति का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उसको एक व्यवसाय के रूप में ले रही हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना उनके अंदर अब देशभक्ति रह गई है और ना देश को बढ़ाने का वो कोई काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ योजनाएं बनी है जो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए की गई हैं, वो सही हैं, सत्य हैं, लेकिन जिस प्रयास में करना चाहिए, जैसे हमारे देश का
पहले विकास दर जब इंदिरा गांधी थी बहुत कम था, राजस्व भी कम था। अब हमारे देश का राजस्व भी 3 गुना 4 गुना हो गया। इसके बावजूद भी हम कर्जा भी 3 गुना 4 गुना कर दिए, और उस हिसाब से विकास बताइए 3 गुना 4 गुना हुआ? अगर 3 गुना 4 गुना नहीं हुआ तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ? ये पैसा कहाँ गया? सब सारा पैसा जितना भी इस देश का आ रहा राजस्व, उसका अधिकांश पैसा केवल राजशाही में खर्च हो जा रहा है। देश के विकास में उसका नाम मात्र पैसा खर्च हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम गरीबों के सपोर्ट के लिए उनको हम कुछ फ्री नहीं, में राशन दे रहे हैं। जनता के पास कोई ऐसा ना राजनीतिक संगठन है, सॉरी, जनता के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो सरकार से इस बात की मांग करे और सरकार से ये पूछे कि जो हमसे राजस्व लिया जा रहा है और जो ये आप कर्जा ले रहे हैं, इसको कहां कैसे किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं और देश का विकास कैसे हो रहा है। आप बताइए, 2 ही इस देश की मुद्दे हैं, एक तो किसानों की समस्या और दूसरा बेरोजगारी की समस्या। अगर ये 2 समस्याएं खत्म हो जाएं तो हम अमेरिका और चाइना से आगे निकल जाएंगे। जैसा कि आप अभी सुन पा रहे हैं कि लोगों में अब इस चुनाव को लेकर बहुत अधिक उत्साह है और लोग समझ चुके हैं कि उनको किसको वोट देना है। धन्यवाद।